भजन शत लीला में श्री ध्रुवदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मन गति चंचल सबन ते और उपजत छिन सतरंग और आवे तब ही हाथ जो रसिकन को हुए संग। कह रहे उपजत छिन सतरंग, बोले एक क्षण में मन 100 रंग बदलता है। मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग, एक क्षण में 100 रंग मन बदलता है। और कल इसी बात पर हम विचार कर रहे थे, जो भगवान के परायण हैं, विवेकी हैं, संयमी हैं, उनसे भी भूल हो जाती है। किंचित असावधानी होने पर उनका भी मन बिखर जाता है। और जब मैंने कहा भूल हो जाती है, भूल अर्थात यहां किसी भी वस्तु को अपना मान लेना, यही भूल है। कोई पूछे ना भूल क्या है, अध्यात्म के मार्ग पर क्या भूल होती है? माला का सुमेरु लांघ लिया, क्या ये भूल है? सही आसन में नहीं बैठे, ये भूल है? ये सब भूल तो भगवान गिनते नहीं। अगर कोई निष्काम भाव से भगवान का भजन कर रहा है तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। ऐसे देखो तो संतों ने पूरी स्वतंत्रता दी है। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। भूल है क्या? यहां किसी को भी अपना माना, ये भूल है। यहां किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में ममता हुई, ये भूल हो गई। और कभी पहले आपसे मैंने कहा था, भूल का परिणाम शूल है। शूल माने कांटा। भूल होगी तो कांटा चुभेगा। और संसार का कांटा तो ऐसा है कि कोई कांटा तो ऐसा होता है जो चुभता है, और कोई कांटा ऐसा होता है जो भीतर गड़ जाता है। अनेक प्रकार के कांटों वाले पौधे होते हैं ना। कोई कांटा ऐसा होता है छूते ही बड़े भीतर तक भेदता हुआ चला जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही संसार का कांटा भी है। तो भाई जो सदा सावधान है, संयमी है, विवेकवान है, कह उनसे भी भूल हो जाती है। साधन क्या है, समाधान क्या है? तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि भाई ये भी सत्य है। मन गति चंचल सबनते और उपजत छिन सतरंग। कह रहे समाधान यही है कि आवत तब ही हाथ जो रसिकन को हुए संग। मैं सदा आपसे कहता हूं, सत्संग दर्पण देखने के जैसा है। आप दर्पण देखोगे, आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। सत्संग में व्यक्ति आकर बैठता है, उसको पहले अपनी भूल का अनुभव होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपनी भूल दिखाई पड़ रही है, आपने मान लिया कि आपसे भूल हुई है, आपसे भूल हो रही है। बस यही सुधार की दिशा में उठाया गया सबसे पहला कदम है कि आपने मान लिया कि आपसे भूल हो रही है, भूल हुई है, भूल हो रही है। ये परिष्कार की दिशा में उठाया गया सबसे पहला कदम है। सत्संग में आकर बैठोगे, अपनी भूल दिखाई पड़ेगी, अपनी भूल की स्वीकृति होगी। और मैली कुचैली जगह पर तो पशु भी नहीं बैठता है भाई। तो जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई मुझसे सच में भूल हो रही है, फिर वो उसको सुधारने का ईमानदारी से प्रयास करता है। तो यही बात, यही घटना महाराज परीक्षित के साथ भी घटी। श्री सुखदेव जी महाराज मिल गए। उनकी वाणी समर्थ है, भगवत तत्व का निश्चय कराने वाली है। और वाणी में ये ओज, ये तेज कहां से आता है? जब श्रोता, वक्ता जब निष्काम होता है, जब उसका भगवान के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। वो जो कह रहा है बस केवल प्रभु के यश विस्तार के लिए कह रहा है, वो लोक मंगल के लिए कह रहा है, वो केवल परमार्थ के लिए कह रहा है, वो जीव मात्र के कल्याण के लिए कह रहा है। यदि इस प्रकार से कहता है तो उसकी वाणी में फिर ऐसा बल होता है, उसकी वाणी में ऐसी शक्ति होती है, ऐसा तेज होता है, उसकी वाणी में प्रकाश होता है। जासु वचन रवि करही निकर, जो सुनने वाले के मन का अंधकार दूर करता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी ऐसी वाणी है। महाराज परीक्षित ने जैसे जैसे ही सुनना आरंभ किया, ऐसे ऐसे भीतर प्रकाश होने लगा।
समझ आ गया कि भाई थोड़ी भूल मुझसे हो रही है, ये जो असत संसार है, जो क्षण भंगुर संसार है, मुझसे भी भूल हो गई, मैं भी थोड़ी देर के लिए इसको अपना मान बैठा। आप देखिए जहां से ये घटना आरंभ हुई, महाराज परीक्षित जैसे महान धर्मपरायण राजा से ऐसी भूल हो कैसे गई? वो तो बड़े संयमी हैं, थोड़ी सी भूख प्यास से व्याकुल होने वाले तो वो है नहीं। वो बड़े संयमी भी हैं और बड़े विनम्र भी हैं। एक ऋषि ध्यान में बैठे हैं, उनके आश्रम पर वो पहुंचे हैं, उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, तो ये क्रोध का तो कोई कारण नहीं है। उनको क्रोध आ गया, क्रोध भी आ गया, मन चित्त व्याकुल भी हो गया, भीतर विक्षेप भी उत्पन्न हो गया। आखिर महाराज परीक्षित से ऐसी भूल हुई कैसे? सब परत हटाकर देखोगे, कारण क्या है? एक अहमता ममता, यह है जग में अति दुखदाई। मोह सकल व्याधिन करि मूला, तीन ते पुनि उपजई बहु सूला। हाँ, पर बुद्धिमान वो होता है कि जैसे ही उसको अपनी भूल का अनुभव हो, जैसे अपनी गलती दिखाई दे, फिर पीछे मुड़कर न देखे, फिर कोई और विचार ना करे, फिर समय व्यर्थ ना करे, फिर तत्काल उसके सुधार में लग जाए। व्यास जी को जैसी अपनी भूल समझ में आई, वृंदावन के रसिकों का संग हुआ, व्यास जी को जैसी अपनी भूल समझ में आई, व्यास जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर तो चल पड़े वृंदावन की ओर। ऐसे ही महाराज परीक्षित को जैसे ही सत्संग के प्रभाव से, प्रसाद से अपनी भूल का, अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ, बस उसी समय मन से अपनी सारी आसक्ति, सारी ममता समेट कर बुद्धि को शुद्ध किया। श्रद्धा से बुद्धि शुद्ध होती है। गुरुजनों के चरणों में जितनी आपकी श्रद्धा उज्जवल होती चली जाएगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। सुखदेव जी महाराज मिले, महाराज परीक्षित ने निश्चय कर लिया, भाई हमको उस पार ले जाने वाले मिल गए हैं। अब इनका एक एक शब्द मेरे लिए प्रमाण है, अब उसमें मुझे कोई और किंतु परंतु नहीं करना है। बुद्धि को शुद्ध किया श्रद्धा से, और बस श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया। फिर आगे सूत जी कहते हैं, संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं चयत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। उन्होंने विचार किया, भाई मेरी मृत्यु का समय निकट है और कहां मैं इस असार संसार में अपनी ममता लगाए बैठा हूं। फिर एक क्षण भी उन्होंने और व्यर्थ नहीं जाने दिया, सब ओर से मन समेटकर, यहां लिखा है कि सब ओर से संन्यस्त हो गए। संन्यस्त हो गए माने निर्मम हो गए। यही बात मैं आपको विगत 2 दिनों से कह रहा हूं कि भाई ठीक है, सबके प्रति सद्भाव रखना है, पर यहां एक भूल हमसे होती है। हमारा सद्भाव भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से युक्त होता है। हमको लगता है भाई हमारे घर के, हमारे परिवार के लोग अच्छे मार्ग पर चलें। मुझे लगता है ये सद्भाव भी रखना है तो फिर सभी के प्रति रखना चाहिए, सर्व के प्रति हमारा सद्भाव हो। क्योंकि अगर आप इस बात का आग्रह करोगे ना, मेरा घर मेरा परिवार, तो घर और परिवार की ममता तो आपकी बनी हुई है ना, उससे पीछा कैसे छूटेगा, वो मैल कैसे धुलेगा। अब हम ये कहें कि भाई हम और कुछ नहीं चाहते, अब मान लो एक माता कहती है भाई और तो कोई इच्छा नहीं है, बस मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पर चले। फिर मुझे लगता है कि भाई एक माता को फिर ये प्रार्थना करनी चाहिए सब बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, सब में आपके बच्चे तो आ ही जाएंगे। पर अगर आपका ये आग्रह रहा कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, तो बच्चों से ममता तो बनी रही ना, वो ममता का बंधन तो बंधा ही रहा ना, उससे आप कैसे छूटोगे, उससे मुक्ति कैसे होगी। और परसों मैंने आपसे कहा था भाई लाग लपेट की बात एक तरफ रखो, तो फिर सीधी सच्ची बात तो यही है कि भाई इस रास्ते पर अकेले जाना है। यहां तो आप प्रभु के हो, प्रभु आपके हैं। प्रेम गली अति साकरी और तामे दो न समाए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ऐसे मुझे किसी ने कहा, कोई युवा व्यक्ति, उसने मुझे कहा कि spirituality needs some new ways, कुछ नई चीज की हमको आवश्यकता है। तो मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
नहीं तो भगवान ये आदेश कर कर नहीं जाते, महाजनों ये गतः सपंथा। भाई जिस मार्ग पर संत चलकर गए हैं आप भी उसी मार्ग पर चलकर जाना। फिर भगवान ये बात कहकर नहीं जाते। और फिर मुझे लगता है भाई ऐसा थोड़ी है कि 10-20 हजार साल पहले से अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है तो आपको लगे भाई अब बोर हो गए, कोई नया फॉर्मूला बना। वही पानी तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, उसमें तो कुछ आप नया नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उसमें परिवर्तन करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। जो मार्ग जैसा है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। भाई भक्ति का मार्ग तो ऐसा ही है, भजन का मार्ग तो ऐसा ही है। जैसे संत चलकर गए हैं वैसे ही हमको भी चलकर जाना है। क्या होता है ना, ये मानव मन का स्वभाव है, वो ऊब जाता है, हर चीज से ऊब जाता है। अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम वस्तु उसको दे दो, थोड़े दिन में वो उससे ऊब जाएगा, फिर उसको कुछ नया चाहिए। पर ये दौड़ कब तक है? जब तक उसको वो नहीं मिल गया। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जब तक श्री कृष्ण नहीं मिल जाते तब तक मन की ये दौड़ है। श्री कृष्ण मिल जाएं फिर वो तो बिना ही प्रयास के वैसे ही नित्य नए हैं। दिने दिने नवम नवम। स्वामी जी कहते हैं जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। जैसे उस बालक ने मुझसे कहा, बोले ऐसा लगता है कुछ नया होना चाहिए। भाई जहां नया होना चाहिए वहां होना चाहिए, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। ये रास्ता ऐसा ही है और हमको इसको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। अरे रास्ता क्यों नया बनाना है? अपने मन को नया बनाओ। रास्ता क्यों नया बनाना है? अपने मन को नया बनाओ। इतनी सुविधा के आदी हो गए हो आप कि जीवन को संयम में, अनुशासन में लाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़े, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आपको आपके कंफर्ट जोन में बैठे बैठे भगवान मिल जाए। जैसे बटन दबाते ही आज हर वस्तु आपके सामने उपलब्ध हो रही है, आपको लगता है कि कोई ऐसी तकनीक आ जाए, ऐसी हमको भगवान भी मिल जाए, ऐसी हमारी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जर्नी भी हो जाए। मैंने ऐसा हो नहीं सकता है भाई। यही रास्ता है जिसको चलना हो वो ऐसे ही चले, ऐसे ही चलना चाहिए। और आप चल सकते हो। यदि आप नहीं चल सकते होते, मैं आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं कि अपने 2-4 बरस के बालक को कोई पिता 20 किलो का बोझ उठाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि पिता जानता है कि बालक उठा ही नहीं सकता। यदि संतों गुरुजनों ने आपको मुझे ये मार्ग दिखाया है, वो कह रहे हैं इस मार्ग पर चलिए, अर्थात हम चल सकते हैं। हम चलना नहीं चाहते, बात दूसरी है। हम नहीं चलना चाहते, ये बात दूसरी है, पर चल सकते हैं। तो यहां श्री सूत जी कह रहे हैं कि कर्मम त्रैवर्गिकम चयत, अर्थात धर्म अर्थ काम, इससे संबंधित जितने भी विचार, जितनी भी वृत्तियां थी, महाराज परीक्षित ने सब ओर से मन हटा लिया। यदि आपका जीवन अनुशासित रहा, यदि आपके जीवन में संयम रहा, तब आप ऐसा कर पाओगे। समय आने पर अपने मन को कहीं से हटाना पड़े तो आप हटा लो, नहीं तो व्यक्ति भाई मन के अधीन है। मन स्वामी बना है, वो जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाता है। यही बात तो आपको 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था। संसार में तो यही पट्टी पढ़ाते हैं, सुनो सबकी करो मन की, और मन की करते करते अंत में पतन के अंधकार में गिर जाओ। यही तो सीखा है आज तक व्यवहार में, यही तो सुना सीखा है ना आपने। भाई सुनो सबकी करो मन की, करो, और फिर कहीं किसी गहरे गड्ढे में जाकर पड़ो जहां से आपको निकालने वाला ही कोई नहीं हो। यही जीव की दशा है। ना सबकी सुनने की आवश्यकता है, ना अपने मन की करने की आवश्यकता है। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, सबसे पहला कार्य तो ये करिए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा से युक्त होकर इस संपत्ति को कमाकर गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, और गुरु से जो आज्ञा मिले सीधे सीधे उस मार्ग पर चलिए। ना सबकी सुनने की आवश्यकता है, ना अपने मन की करने की आवश्यकता है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। संकट का समय आया जानकर महाराज परीक्षित ने क्या किया? गंगा किनारे जाकर बैठ गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना सच्ची है, वो सच में अपना कल्याण चाहते हैं। भगवान ने तुरंत मार्ग खोल दिया। 10 दिशाओं से सब ऋषि मुनि आकर महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना और कह रहे हैं, भाई जब तक तुम भगवान के धाम में पहुंच नहीं जाते, हम यही बैठे हैं तुम्हारे पास।
अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, जिनका दर्शन भी सबको दुर्लभ है। वो स्वयं महाराज परीक्षित के पास चलकर आ गए। क्यों? क्योंकि भाई वो ईमानदारी से प्रभु के चरणों का भजन करने के लिए ही बैठे हैं। हटा लिया उन्होंने सब ओर से मन। तो जो एक छोटी सी बात मैंने कही ना, ये मैं अपने युवा श्रोताओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, रोज रोज अध्यात्म के नए नए अर्थ मत खोजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र पुराणों में जो कहा गया है वो ठीक है, उचित है। हमसे कहीं अधिक उन्नत प्रज्ञा थी हमारे ऋषि मुनियों की, हमसे कहीं अधिक परिष्कृत बुद्धि थी उनके पास, हमसे कहीं दूर तक देख लेने की दृष्टि थी उनके पास। उनकी बात पर विश्वास करके, उनके वचनों में श्रद्धा करके, श्रुति शास्त्र सम्मत जो भक्ति का मार्ग है अपने कल्याण के लिए, उसी पर चलना चाहिए। इसमें मन माने ढंग से कोई छेड़छाड़ ना करिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मार्ग संतों ने दिया है वही अपने आप में इतना सीधा, इतना सरल, इतना सुंदर है, उसमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, आपका जीवन इतना प्रमादी है, आप कोई कठिनाई जीवन में अपने चाहते ही नहीं हो। मैं अब सदा आपको एक उदाहरण देता हूं ना, कि चंदन की लकड़ी को चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता है, वो पत्थर खुरदरा होता है, तभी चंदन की वो सुवास, तभी चंदन का वो रस प्रकट होता है, फिर भगवान को वो निवेदन होता है। ऐसे ही साधना का मार्ग भाई ऐसा ही है, और इसको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। आप स्वीकार करो, आप ईमानदारी से इस पर चलना चाहो। अरे भीतर बाहर संभालने वाले प्रभु हैं, संभालते ही हैं। सर्व साधनहीन को भगवान मिलते हैं, अपनी कृपा करते हैं वो किसी पर, तो कोई सर्व साधनहीन होता है वो भी प्रभु को पाता है। आप ईमानदारी से चलने का प्रयास तो करो। आपके मन में जो अनर्थ है, आप पहले उसका मार्जन करो। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लड़ई तैनू यार चाहिदा। सबसे पहले अपनी भूल सुधारो। भूल क्या है? यहां जो ममता हो गई है, सबके ममता ताग बटोर। परसों भी मैंने आपको यही कहा था, यह साधना का पूर्व पक्ष है। इसको साध लेने के बाद उत्तर पक्ष की सिद्धि होती है। भगवान से प्रेम उत्तर पक्ष है। ये समझ लेना पड़ेगा। सत्संग के आश्रय में रहकर ये समझ लेना पड़ेगा, भाई नहीं, मेरा नहीं है कोई, यहां मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। इस बात को जानकर मानकर सेवा संभव है। नहीं तो जो आप जो करोगे, जिसको आप सेवा समझ रहे हो, वो कोई सेवा नहीं है, वो स्वार्थी है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण अभी आपको दिया। एक माता अगर ये चाहती भाई मेरा ही बालक भजन करे, मेरा परिवार सुखी रहे, सब अच्छे मार्ग पर चले, ठीक है, बात तो अच्छी है, पर गंध तो इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की है ना। यदि आपको सच में ही प्रार्थना करनी है, फिर तो यही प्रार्थना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब में आप आ ही जाते हैं, सब में आप आ ही जाते हैं, आ ही जाएंगे। मैंने पहले भी कभी आपको एक उदाहरण दिया था। अब एक व्यक्ति भगवान से जाकर प्रार्थना कर रहा है, कर तो सच्चे हृदय से रहा है, प्रार्थना भी अच्छी है कि बरसात हो जाए, वर्षा हो जाए, लेकिन वो प्रार्थना में ये कह देता है मेरे घर वर्षा हो जाए। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रार्थना में कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, पुरुषार्थ करना है, सही प्रकार से करना है, ऐसे प्रार्थना भी करनी है, पर सही प्रकार से करनी है। उचित रीति से प्रार्थना करिए, उससे मन शुद्ध होता है, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, उससे प्रकृति आपका मार्ग खोलती है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा। सच्चे हृदय से संत तो प्रार्थना करने के लिए, जीव मात्र के लिए। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा। तुद आगे अरदास हमारी,
जी जंत सब तेरा। और ये जो ममता का बंधन बंधा है ना, इसको खोलने की युक्ति भी यही है। अपनी दृष्टि को उदार करिए, अब अपने अपने दिल को बड़ा करिए। स्वार्थी का हृदय बड़ा छोटा होता है, जो परमार्थ के लिए निकला है उसका हृदय होता है विशाल उदार, उसी में आकर भगवान बैठते हैं। उदार हृदय कोई अनुभूति होती है, उदार, कितना उदार, सब समा गए उसमें। वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। यही बात मैंने 2 दिन पहले कही थी। मानवता को पीछे छोड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती यदि मानवता को ही पीछे छोड़ दे। सब ओर से मन हटाकर श्री सुखदेव जी महाराज के वचनों में श्रद्धा करके, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया। और यहां एक बड़ा सुंदर भाव प्राप्त होता है, संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं चयत्। जैसे अभी आपको मैं कह रहा था ना, एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में यहां यही कहा गया, धर्म अर्थ काम इन तीनों से संबंधित सब कर्मों से संन्यास लेकर बैठ गए महाराज परीक्षित। हटा लिया सब ओर से मन। ये जो 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं ना, मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं कि भाई भगवान से प्रेम ऐसे मैले कुचैले आधे अधूरे मन से नहीं होगा। ये बात समझनी पड़ेगी पहले कि यदि अपने हैं तो सब अपने हैं प्रभु के नाते, नहीं तो फिर मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। बीच का रास्ता कोई नहीं है यहां पर, बीच का रास्ता नहीं है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सब में एक को देखते हैं, जो भगवान के भक्त हुए वो एक में ही सबका दर्शन कर लेते हैं। यही रीति है। या तो फिर ऐसे हो जाओ कि ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं, और नहीं तो तेरे बहाने सर्वत्र दा भला। कल यहां मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, कल प्रसंग कोई और चल रहा था तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि कभी आप कहते हैं भाई ऐसा संसार है वैसा संसार है, और कभी आप कहते हैं कि ये विश्वरूप भगवान का विग्रह है, तो कौन सी बात सही है? एक स्त्री को जब भोग्या की दृष्टि से देखा जाता है, एक स्त्री को अगर आप भोग की दृष्टि से देखते हैं तो मन कुछ और होगा और उसका परिणाम भी कुछ और आएगा। और सद्भाव की दृष्टि से देखेंगे तो भाई वो माता है, भगिनी है, उसका परिणाम कुछ और होगा। बात तो अपनी दृष्टि की है ना, आपकी दृष्टि कैसी है। स्वार्थ की दृष्टि से संसार देखो तो भाई सब बंधनों का कारण यही है, और परमार्थ की दृष्टि से संसार को देखो, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। हाँ, इतना आपसे मैं सदा कहता आया हूं कि 2 ही दृष्टियां हैं, या तो स्वार्थ की है या परमार्थ की है, और कुछ नहीं है। दोनों ही बातें सत्य हैं। अगर किसी की दृष्टि में स्वार्थ है फिर तो भाई ये संसार क्षणभंगुर है, असार है। और अगर किसी की दृष्टि में परमार्थ है फिर भाई यही प्रभु का रूप है। फिर जो है सब प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में है। जी जंत सब तेरा। फिर तो कह रहे साईं के सब जीव हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। फिर ये भी बात है। आप देखो संतों की वाणी में दोनों ही बातें मिलती हैं। संतों की वाणी में दोनों ही भाव मिलते हैं। कभी कभी लगता है कि दोनों विरोधाभासी बातें, नहीं भाई, दोनों ही बातें सही है। बात यह कि आपकी दृष्टि कैसी है। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने, एक स्त्री है, आपने उसको भोग की दृष्टि से देखा तो प्रकृति कुपित होगी, और आपने उसको माता की दृष्टि से देखा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ही संसार है। आज स्वार्थ लेकर इसमें जाओ तो फंसोगे ही फंसोगे, और आप परमार्थ लेकर इसमें जा रहे हो तो मैं आपसे सदा कहता हूं, आप जहां पैर रखोगे वही रास्ता बन जाएगा। आपको कोई चिंता नहीं है। आप जो करोगे वो सेवा है, आपका सब चलना तीर्थ यात्रा है।
आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा। अगर आपकी भावना में यदि परमार्थ है तो। एक खूनी हाथ में छुरा लेकर किसी को काटता है, उसको दंड मिलता है। वैसा ही कार्य डॉक्टर करता है, उसको धन मिलता है, सम्मान मिलता है। आप उसको भगवान कहते हो क्योंकि उसने प्राण रक्षा की है। क्रिया तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भावना अलग अलग है। बस ऐसे ही है, संसार भी ऐसा ही है। आपकी दृष्टि कैसी है, आप कैसे देखते हो इसको, आपके मन में क्या है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते फलम। जो आप क्रिया करते हो ना, जो भी आप आरती पूजा वंदन जो भी आप करते हो, महत्व उस क्रिया का नहीं है, उस क्रिया के पीछे की भावना का है। कैसे करते हो आप, क्यों कर रहे हो, आपके करने का लक्ष्य क्या है, आपके करने का उद्देश्य क्या है। वहीं तक जाना है, वहीं तक पहुंचना है हमको। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई, क्रिया की शुद्धि से महत्वपूर्ण है विचार की शुद्धि। क्रिया शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध न हो तो अंत में पतन होता है। और क्रिया मान लो अशुद्ध भी है, क्रिया मान लो अशुद्ध भी है, फिर यदि भावना पवित्र है। इसका कितना सुंदर उदाहरण हमको मिलता है। सदन कसाई हैं, तोल तो मांस रहे हैं और सालीग्राम की बटिया से तोल रहे। एक बार आप इस स्थिति की कल्पना करो, चारों ओर मांस की दुर्गंध है, बीच में वो बैठे हैं, हाथ में तराजू है और तराजू के एक पलड़े में सालीग्राम की वटिया रखी है और दूसरे पलड़े में वो मांस तोल रहे हैं। साधु को देखकर क्रोध आता है कि अरे ये मूढ़ व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। ले जाते हैं संत सालीग्राम की बटिया और अपनी कुटिया में ले जाकर और सुंदर षोडशोपचार पूजन भगवान का करते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं भाई वही छोड़ कर आओ हमको। संत भी कहते हैं प्रभु आपको क्या हो गया है, मैं आपको कहां से उठा कर लाया हूं। यहां देखिए सुंदर सिंहासन पर आपको मैंने विराजमान किया है और ऐसी सुंदर पूजा में आपको निवेदन कर रहा हूं। ये चारों ओर कितना सुंदर सुवासित वातावरण है, आप कह रहे हैं हमको वहीं जाना है। अब भाई जाना है तो जाना है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। क्रिया अशुद्ध भी हो, उसमें कोई भूल हो रही हो, कोई त्रुटि हो रही हो, पर यदि भावना शुद्ध है तो भगवान स्वीकार करते हैं। और आप लाख आचार विचार से युक्त होकर सब कर रहे हो, लेकिन यदि भावना ही अशुद्ध है, आपका लक्ष्य यदि अपवित्र है, तो अंत में पतन होगा। तो जो आध्यात्म के मार्ग पर जो महत्वपूर्ण है उसकी संभाल करनी है। इसीलिए कई बार आपको कहता रहता हूं भाई, बाहर कोई खेल बिगड़ जाए, ये तो वैसे भी बनने बिगड़ने वाला ही है, तो बन रहा है बिगड़ रहा है, पर देखना भीतर जो है ना वो नहीं बिगड़े। हमारा मन मैला नहीं होना चाहिए। तन की धन की क्षति हानि हो जाए कोई बात नहीं, वैसे भी होगी, कब तक बचाकर संभाल कर रखोगे इसको। जिस बुद्धि से, जिस युक्ति से, जिस कौशल से आदमी धन कमाता है, उसी बुद्धि से गंवा भी तो बैठता है। कितना भी सजाओ, कितना भी संभालो इस शरीर को, रोग भी आता है, व्याधि भी आती है, जरा जीर्ण भी होता है। ये कब तक रोकोगे इसको। तो ये तो भाई हो ही रहा है, आप कितना भी प्रयास करो तो होकर रहेगा। मन की संभाल करिए, हमारा मन ना मैला होने पाए। और कल आपको मैंने एक छोटी सी बात निवेदन की थी कि सब प्रयासों का एक प्रयास यही है, यार याद रहे हरदम भूल जानदा कि कम। भगवान याद रहे, भगवान की विस्मृति ना हो, भूले नहीं भगवान। तो यहां भी इस श्लोक में प्रथम पाद में यही कहा कि सब ओर से हटा ली महाराज परीक्षित ने अपनी ममता, और फिर किया क्या, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गतः। बड़ी सुंदर बात यहां कही है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द विचार करने का है। वासुदेवे भगवती, अरे श्री कृष्ण में अपनापन कर लिया और इस भाव को ग्रहण करके दृढ़म गतः,
माने ठोक कर पीट कर। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो, मोहि मन क्रम बचन ऐसी भक्ति करे दासा। मैं तो शायद कल ही आपको कह रहा था ना भाई, सारे साधन बस इसीलिए हैं श्री कृष्ण में अपनापन हो जाए, श्री कृष्ण अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, अपने लगे। जिसने ये कर लिया उसने सब कर लिया, उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। जिसने प्रभु में, जिसने श्री कृष्ण में इस आत्मीयता को प्राप्त कर लिया, ममता भगवान में हो जाए, भगवान मेरे हैं। कल यही पंक्तियां गुनगुनाते गुनगुनाते मैंने चर्चा को विराम दिया था। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भय दस बीस रेउधो, मन ना भय दस बीस। ऐ नाथ हमारे मीत सखा और मधुसूदन जीवन शक्ति है। वही मित्र है, वही प्रियतम है, वही सर्वस्व है, वही मेरी जीवन शक्ति है। कैसे भगवान की माया मोहित किए रहती है मनुष्य को, खूब सुनता है, देखता भी है, कभी कभी तो विचारता भी है। कितनी बार हम कहते सुनते हैं, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। कौन सहायता कर सकता है भाई हमारी? जो आप असुरक्षित है, अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, वो हमारी क्या सहायता करेगा? समय पर सुध आ जाए, मीरा जी को आ गई, तभी तो कहा ऐसे बरने के बरूं, जो जन्मे मर जा। माँ ने यही तो कहा था। मीरा ने पूछा, ये दूल्हा है, दूल्हा क्या होता है? माँ ने बताया क्या होता है दूल्हा, करता क्या है? माँ ने कहा रक्षा करता है। अब वो तो जो मीरा है वो तो जन्म जन्म की योगिनी है, वो तो जन्म जन्म की योगिनी है। अगला प्रश्न ये था, कैसे रक्षा करता है? जो स्वयं काल का ग्रास है वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? ऐसे बरने के बरूं, जो जन्मे मर जा। बरबरिए गोपाल जू, मारू चुड़लो अमर है जा। फिर मीरा ने कहा भाई बरना ही है, फिर बर ऐसा हो ना जो मेरी रक्षा कर सके, जो समर्थ हो,
तभी कहीं कहीं मीरा कहती है, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मेरा स्वामी समर्थ है। कभी आपसे मैंने कहा था शरणागति सर्वोत्तम भाव है, लेकिन यदि शरण्य समर्थ ना हो तो शरणागति निष्फल हो जाती है। अब किसी दीन दरिद्र व्यक्ति से यदि आपने धन की आशा लगाई है तो आपकी आशा असफल ही तो होगी, आपको निराश होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं अभावग्रस्त है, आपको क्या देगा। ऐसे जो स्वयं असमर्थ है वो आपकी क्या रक्षा करेगा। कभी कभी बैठकर इसका विचार करना चाहिए, जिनसे जिनसे मैंने ये डोर बांध रखी है उसमें से कोई है समर्थ। कठिन समय आएगा, विपदा आएगी, कोई संभाल सकता है मुझे। तभी संत कह रहे हैं, तभी सयाने ये बात कहते हैं, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। और कहते हैं वो कैसा है, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले। कह रहे वो संपत्ति में भी संभालता है और विपत्ति में भी। यहां का साथ कैसा है, संपत्ति में आपके साथ मतवाला हो जाएगा और विपत्ति में आपके साथ दुखी हो जाएगा। संपत्ति आएगी, पहले एक अकेले तुम पागल थे, कोई मिला वो भी तुम्हारे साथ पागल हो गया, दोनों पगला रहे हैं। विपत्ति आएगी, तुम दुखी हो, दूसरा आकर तुम्हारे साथ और दुखी हो जाएगा, दो दुखी हो रहे हैं। एक वो है संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। लोग तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज देयर इज हार्ड अर्न्ड मनी। यहां पर भी स्मार्टली अपने आप को इन्वेस्ट करिए ना। संबंधों में आप अपने आप को खर्च करते हैं, संबंधों में धन नहीं लगाया जाता, संबंध में आप अपने आप को खर्च करते हैं। यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ। देयर शुड बी अ स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट। कहां लगाना चाहिए अपने आप को। इस सत्य का सामना करिए। कौन संभाल सकता है आपको, कोई नहीं है यहां। इसीलिए अर्जुन ने कहा था, मुझे आपसे सहयोग नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। आप साथ रहिए मेरे, बस आप मेरे साथ हो। मैं हारूं जीतू मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे विजय पराजय का ना लोभ है ना भय, बस आप मेरे संग हो, आप मेरे साथ हो। मेरे जीवन की उपलब्धि यही है। 2 दिन पहले आपसे मैंने यही कहा था, अपनी संपत्ति को व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर खर्च करता है। बस दृष्टिकोण का ही भेद होता है। साधारण व्यक्ति समझता है यही धन, यही सोने चांदी के टुकड़े, यही मेरी संपत्ति है। और संत समझता है नहीं भाई, ये जीवन मेरी संपत्ति है, मुझे इसको सोच समझ कर खर्च करना है। कहां लगाऊं इसको, कहां लगाऊं कि बदले में हानि नहीं लाभ हो। कहां मैं अपना समय लगाऊं जिससे मुझे बदले में हानि नहीं लाभ मिले। तो इसलिए कहा कि सब ओर से मन हटाकर कि श्री कृष्ण में अपनापन करके और दृढ़ता पूर्वक, श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। है नाथ हमारे मीत सखा और मधुसूदन जीवन शक्ति हैं। और मेरे कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक भगवान भाव में भक्ति हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री कृष्ण से, प्रभु से अपनापन हो जाने के बाद ही वस्तुतः जीवन जीना आरंभ होता है। प्रभु से आत्मीयता हो जाने के बाद। इसीलिए इस भाव को महापुरुषों ने जीवन सिद्धि कहा है। यही जीवन सिद्धि है, यही सबसे बड़ी शुद्धि भी है और यही सबसे बड़ी सिद्धि भी है। श्री कृष्ण मेरे हैं। नहीं तो रैदास जी महाराज को पूरी बात इस प्रकार नहीं कहनी पड़ती, आधी बात से भी काम चलता था। मैं अपना मन हरिसों जोर्यो, पर कह रहे मैं अपना मन हरिसों जोर्यो और हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। मोहे मन क्रम बचन
और जैसा यहां कहा गया कि महाराज परीक्षित धर्म अर्थ काम तीनों से संन्यास्त हो गए, माने अब इनसे कोई लेना देना नहीं, अब तो बस एक इच्छा है हमारा कल्याण हो जाए। और जो इन तीनों से मुक्त हो गया है उसको ना किसी तीर्थ की आवश्यकता है ना किसी व्रत की, उसको और किसी विधि निषेध का विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य इनसे नहीं होता। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, हरि सो जोर सवन सो धोयो। मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर सवन सो धोयो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी
जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। तो आप देखिए इतने अल्पकाल के सत्संग का क्या प्रसाद महाराज परीक्षित को मिला। अभी कथा आरंभ नहीं हुई है। यहां द्वितीय स्कंद के इस अध्याय से तो वस्तुतः श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ होता है। अभी तो उस अल्पकाल के सत्संग का क्या प्रसाद महाराज परीक्षित को मिला। टूट गए सब ममता के बंधन। इसीलिए इसको सत्य संग कहते हैं, सत्य का संग। यह सत्य से साक्षात्कार होता है। यहां सत्य से साक्षात्कार होता है। और सत्य का पूर्व पक्ष क्या है? यहां मेरा कोई नहीं है। और इसका उत्तर पक्ष क्या है? श्री कृष्ण मेरे हैं। यहां इस पूर्ण सत्य का साक्षात्कार होता है। इसीलिए इसे सत्संग कहते हैं। थोड़े से सत्संग से क्या हुआ? टूट गए ममता के सब बंधन। और कह रहे बड़ी दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण में आत्मीयता का वो भाव लेकर महाराज परीक्षित ने अगली बात पूछी। अपने हो गए श्री कृष्ण। आप देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है। अभी कथा आरंभ नहीं हुई है और उससे पहले ही श्री कृष्ण अपने से हो गए। और मैं तो बार बार आपसे कहूंगा, कहता रहूंगा, जब तक सांस है तब तक आपसे कहता रहूंगा, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जो जन्म जन्म में आपने किया, जो आज करोगे और या जो आगे आप करोगे, उस सब का फल बस यही है। सहज प्रियता हो जाए श्री कृष्ण में। जाहि न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। सहज प्रियता हो जाए श्री कृष्ण में। फिर महाराज परीक्षित ने अगली बात पूछी। क्या पूछा महाराज परीक्षित ने? अब देखिए महाराज परीक्षित का जो ये प्रश्न है बड़ा विचारणीय है। महाराज परीक्षित ऐसे समय जब मृत्यु निकट खड़ी है, महाराज परीक्षित ये जानना चाह रहे कि ये संसार वस्तुतः है क्या, किस प्रकार भगवान इसकी रचना करते हैं, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर भगवान इसकी रचना करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, मुझे ये रहस्य सब समझा कर कहिए। आप मिले हैं मुझे। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, आप मिले हैं, आपका संग हमको मिला है। आपसे अधिक सर्व रहस्यों का ज्ञाता और कौन है? आप प्रभु को जानते हैं, इसलिए सब बात आप हमको समझा कर गई। अब प्रश्न ये है कि भाई जिस संसार से मुक्त होना है, उसी संसार के विषय में पहला प्रश्न क्यों है? उसी संसार के विषय में पहला प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में दिया है बड़ी सुंदर रीति से। ध्रुवदास जी कहते हैं यदि किसी को प्रेम समझना हो तो कहा पहले स्थूल प्रेम समझे, फिर सूक्ष्म उर में आवे।
अभी आरंभ से ही, आज के सत्र में आरंभ से ही हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। जब तक पूर्व पक्ष सिद्ध ना हो तब तक उत्तर पक्ष में आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। जब तक इस संसार का रहस्य समझ में न आए, ये है क्या, संतों ने समझाया ना, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। जब तक ये समझ ना आए कि भाई ये है कि नहीं है, तब तक इससे मुक्ति कैसे होगी। तभी महादेव ने कहा कि भाई है भी और नहीं भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सप। भाई है भी और नहीं भी, सपना ऐसा ही होता है ना, है भी और नहीं भी। आप कोई कहे कि सपना नहीं होता है, नहीं आपने देखा है, होता कैसे नहीं, आपने सपना देखा है। कभी कभी जाग जाने के बाद भी स्वप्न का प्रभाव रहता है, भला हो बुरा हो जो भी हो, पर रहता है। और यदि कहो कि है, फिर अब कहां है, अब तो नहीं है। तो है भी और नहीं भी, ऐसे ही संसार है। इसलिए तो संतों ने कहा भाई युक्ति से मुक्ति है। अब बैठे बैठे माला जपते रहो, नहीं 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 है नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है। भाई है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, हाथ से छू रहे हो, सब तो है, कैसे नहीं है। और फिर आप बोलो कि अच्छा ठीक है मान लेते हैं, है तो भाई जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, फिर ये क्या है। इसलिए एक पंक्ति में महादेव ने उत्तर दे दिया, ये रहस्य सुलझा, ये गुत्थी सुलझा दी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव ने संसार को ना सत्य कहा है ना असत्य कहा है, स्वप्न कहा है, जगत सब सपना। और मुझे लगता है सारे संसार के गुरुओं को, आचार्यों को ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कौन कह रहा है, तुम त्रिभुवन गुरु। जो गुरु सत्ता है वो इस बात की घोषणा कर रही है, वो इस रहस्य का उद्घाटन कर रही है कि जगत सब सपना। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं कि भाई ना लड़ने झगड़ने से बात बनेगी यहां, कि सब लड़ झगड़ कर छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ, ना तो ऐसे बात बनेगी, ना इसमें घुल मिल जाने से आपका कार्य सिद्ध होगा। बीच का रास्ता है, एक युक्ति है, एक युक्ति है, भीतर ही भीतर इसके रहस्य को समझ लेना है। इसीलिए 2-3 दिन पहले आपको मैंने निवेदन किया था, भाई आत्मा का मिलन तो परमात्मा से ही होगा, फिर शरीर से क्या करे, पंचभूत से बने इस शरीर से, पंचभूत से ही बने संसार की सेवा कर दो। इस संसार को, इस विश्व को भगवान का विग्रह मानकर, ये सारा विश्व क्या है भाई, भगवान का विग्रह है, जैसी बन पड़े वैसी इसकी सेवा कर दो और मुक्त हो जाओ और पार हो जाओ। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न इसीलिए किया क्योंकि भाई संसार से मुक्त होने के लिए पहले संसार के रहस्य को समझना आवश्यक है। ना तो इसको सत्य मान लेने से मुक्ति संभव है, ना इसको असत्य मान लेने से मुक्ति संभव है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, उन्होंने ही यह उद्घोष दिया कि जगत मिथ्या है। अब एक बार शरीर रोगी हो गया, अतिसार का रोग उनको हो गया, ऐसे ही वन में और बिल्कुल अशक्त गिर पड़े। अब एक दधी बेचने वाली जा रही थी, कोई ग्वालन, अब श्री शंकराचार्य जी ने प्रार्थना की कि लाओ थोड़ा सा दधी दे दो हमें। अतिसार के रोग में दधी जो है वो औषधि का कार्य करता है, थोड़ा सा दही हमको दे दो। उसने कहा आचार विचार का यदि हम ध्यान रखें तो आपको मेरे हाथ से दही नहीं लेना चाहिए। तो श्री शंकराचार्य भगवान ने उत्तर दिया कि भाई इस समय तो आपातकाल है, हमारे प्राणों पर संकट है, इस समय तो विधि यही है कि भाई किसी प्रकार से प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए। एक समय ऐसा भी होता है जब सब विधि निषेध को एक ओर रख के केवल प्राण रक्षा ही धर्म हो जाता है। भाई इस समय हमारे प्राणों पर संकट है और कोई विचार नहीं करना चाहिए, तो तुम हमको दही दो। अब दही बेचने वाली ने कहा
कि आप तो कहते हैं ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, इस मिथ्या शरीर को रखने के लिए क्यों धर्म छोड़ते हैं? इस मिथ्या शरीर का इतना क्यों महत्व है कि आपको ये आपातकाल का समय अनुभव हो रहा है? इस शरीर को रखने के लिए आप आचार विचार का भी त्याग करने को तैयार हैं, ये इसका कारण क्या है? शंकराचार्य भगवान ने देखा कि कोई साधारण नदी बेचने वाली ये बात मुझे नहीं कह सकती। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, यानी कोई और नहीं, स्वयं महामाया मुझे उपदेश करने के लिए आई है कि ना संसार ना सत्य है ना असत्य है, जगत सब सपना, ये है और ये नहीं है, ये है भी और ये नहीं भी है। इसलिए मैंने कहा युक्ति से मुक्ति है। इसको हां कहने में भी बंधन है, इसको ना कहने में भी दुविधा है। युक्ति से मुक्ति है। और वो युक्ति क्या है? इसके रहस्य को समझकर गुरुजनों से विवेक प्राप्त कर ले और मन ही मन सब जान ले, सब समझ ले। दो पंक्तियां बहुत पहले कहा करता था, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। बस सबके ममता ताक बटोरी। इसलिए आज मैंने आरंभ किया जहां से कि भूल की परिभाषा क्या है। अध्यात्म की परिधि में भूल किसको कहते हैं? बार बार कहते हैं भूल हो गई, भूल हो गई। क्या भूल हो गई? क्या पूजा में अर्चना में कोई भूल हो गई वो भूल है? ना ना ना, वो भूल नहीं है। यहां किसी को अपना माना ये भूल है, ये भूल हो गई। अब कांटा चुभेगा, क्योंकि भूल का परिणाम शूल है, कांटा। अब आप तैयार हो जाओ। बस इतना ही देखना है कि है, और जब तक इसके साथ में संयोग है, जब तक इसके साथ में प्रारब्ध जनित संबंध है, तब तक मैं तो यही कहता हूं भाई, इसको भोग की दृष्टि से न देखकर सेवा की दृष्टि से इसको देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, कल पूछा किसी ने मुझसे, कभी आप कहते हो कि संसार ऐसा है, कभी कहते हो संसार वैसा है। संसार ऐसा भी है, संसार वैसा भी है। आपकी दृष्टि कैसी है? प्रश्न ये है। आप भोग की दृष्टि से देखते हो तो फिर सारे बंधन यही हैं, यही आपका पतन होगा। और आपने इसे प्रभु का स्वरूप जाना है, माना है, आप जहां जाओ, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। यहाँ कबीर जी ने ये बता दिया भाई, कहीं तो मन को लगाना ही पड़ता है, सबको लगाना पड़ता है भाई। भले आदमी अगर कल्याण चाहता है तो फिर मन लगाना कहां? बोले मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर किसको कहते हैं? कह रहे फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। कह रहे जो बस उसके जिक्र में लगाए वही फकीर है। कबीर तो और सुंदर बात कहते हैं, कह रहे हद को जाने मौलवी बेहद जाने पीर, और हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। जिस वस्तु का निर्देश, जिस वस्तु का संकेत श्रीमद् भागवत कर रही हैं, वो माया काल से परे, वो इंद्रियों से अतीत, वो सब गुणों से जो न्यारा है, वो जो निर्गुण और न्यारा है और सबसे प्यारा है, फिर उसको जो जान ले वो फकीर है। कभी कभी कोई पूछ लेता है ना, ब्रह्मचारी क्या होता है? भाई जो सतत ब्रह्म में रमण करता है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर मात्र का अनुशासन नहीं है, वो तो उसका एक अंग है, वो तो उसका एक अंग है। बड़ी भूल हुई है इस शब्द को समझने में। दो ही शब्दों से मिलकर ब्रह्मचर्य बना है ना, ब्रह्मचर्य। जो सतत निरंतर ब्रह्म में रमण कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना हो गोपियों का, पर सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी गोपी है, वही सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी है। क्यों? श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सिला करी
आधार श्याम नाम। इस कवित्व में ये पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी है। आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए। श्याम सुखदाई सोला लाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। तो गोपी ब्रह्मचारिणी है। अब जो ब्रह्मचर्य की बड़ी सुपरफिशियल डेफिनेशन से चिपका होगा ना कि गोपी कैसे ब्रह्मचारिणी हो सकती। घर है, परिवार है, संतान है। पर श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई और ब्रह्म हो ऐसा तो हमारी समझ में नहीं आता। ये तो मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जान। भाई वही ब्रह्म भी है, वही परम ब्रह्म भी है। जो हम जानते हैं वो भी वही है, जो हम नहीं जानते हैं वो भी वही है। जो सब जानते हैं वो भी वही है, और जो कोई नहीं जानता वो भी वही है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो। मन ना भय मन ना भय दस बीस। इससे पहले क्या क्या कह रहा था मैं? कहां से आई थी ये बात? नहीं, इससे पहले हाँ, अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो मैं आगे नहीं बढ़ता आज। आगे दौड़ पीछे छोड़ ऐसे थोड़ी करना है। तो मैं ये कह रहा था, इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। गुरु से जाकर वो जुगत ले ले। जुगत माने युक्ति। गुरु से युक्ति ले ले, युक्ति लेकर मुक्त हो जाए। कहना कुछ नहीं है, करना है। व्यक्ति क्या है? करता कुछ नहीं है। हर रोज लड़ेगा, हर रोज झगड़ेगा, तू मैं होगी, मेरा तेरा होगा, खींचातानी होगी। कहता सब कुछ रहेगा, करेगा कुछ नहीं। जबकि कहना तो कुछ भी नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता है, करना है। क्या करना है? करने योग्य जो कार्य है वो करना है। राम सिमर राम। जो करने योग्य कार्य है वो करो। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को ये भी क्यों कहना है तुम हमारे अपने हो, किसी को ये भी क्यों कहना है तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। दोनों ही बातें झूठी हैं। ये सारी तू मैं, ये सारी खींचातानी, ये सारा किंतु परंतु आता कब है? जब संसार पर दृष्टि होती है, जब संसार महत्वपूर्ण होता है। कि तभी ये सब झगड़ा झंझट होता है। अरे नींद खुल गई, भूल गए सपना। अच्छा था तो भी भूल गए, बुरा था तो भी भूल गए। I think this is the way how a dream should be treated. स्वप्न के साथ और क्या करना चाहिए? जब सुबह जग जाओ, अच्छा हो तो भी भूल जाओ और बुरा हो तो भी भूल जाओ, आगे बढ़ो। ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से बात समझ में आ जाए कि भाई ये सपना है, अब अच्छा है तो भी भूलना है, भाई बुरा है तो भी भूलना है। तो जो करने का कार्य है वो करिए ना। और व्यक्ति जीवन भर यही करता है। एक दूसरे को धमकाते रह जाते हैं पति पत्नी, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ता है किसी को। ना छोड़ने की कोई आवश्यकता है, ना पकड़ने की कोई आवश्यकता है। जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो, जो छूटना चाहिए वो छूट जाएगा। तभी पहले दिन से मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना। मैं कह रहा हूं भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तुम्हारे लिए जो अच्छा है, जो उचित है, जो अनुकूल है, जो उपयोगी है, नाम की कृपा से वो रहेगा, बाकी चला जाएगा।
तो कहिए नहीं, करिए। इस संसार के रहस्य को समझ लीजिए। और मैंने कहा कि सब सिद्धांतों का परम सिद्धांत यही है, सत हरि भजन जगत सब सपना। और जैसा अभी आपको मैंने कहा कि भाई हाउ यू ट्रीट अ ड्रीम, स्वप्न के साथ आप और क्या करते हो। अब स्वप्न में आप करोड़पति बन गए तो अगले दिन बाजार तो नहीं चल पड़ते कि भाई सपने में करोड़पति बने, चलो सामान खरीदा है, ऐसा तो नहीं करते आप। और स्वप्न में कोई बड़ी से बड़ी हानि भी हो जाए तो व्यक्ति उठता है, पल दो पल के लिए थोड़ा घबराता है कई बार, फिर चल पड़ता है अपने काम में। ऐसा ही करना चाहिए। स्वप्न के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए ना, बस जागते ही स्वप्न से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसे ही गुरु की कृपा से जब जाग जाए आपका सोया विवेक, इस स्वप्न से मुक्त हो जाइए। ये आंख से सच्चा लगे तो भी झूठा है, झूठा लगे तो भी झूठा है, रहने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। थोड़ी देर रहने वाली वस्तु के लिए कौन परिश्रम करता है भाई। जब आपको पता है कि वस्तु जा रही है और चली जाएगी, उसके लिए कौन परिश्रम करता है। इसीलिए मैंने कहा आदमी पैसा खर्च करते हुए कितना विचार करता है, भाई हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, वैसे इन्वेस्ट करेंगे। अरे अपना जीवन खर्च कर रहे हो, अपने आप को खर्च कर रहे हो, अपने आप को गंवा रहे हो, थोड़ा विचार तो करना चाहिए। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। तो महाराज परीक्षित ने कहा थोड़ा इस बारे में भी हमको बताइए, क्या है ये संसार, कैसे भगवान इसकी रचना करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रयोजन है। अच्छा ये प्रश्न तो मन में उठता ही है ना, तभी तो कोई कहता है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो महाराज परीक्षित ने कहा सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, आप मर्मज्ञ हैं और सबसे बड़ी बात है आप इस समय हमारे अनुकूल हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थिति को समझे बिना उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जीवन भर काम 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 करते रहो, काम सताता है, वासना सताती है, काम ऐसा वासना ऐसी, जीवन भर करते रहो, अरे एक जीवन क्या अनेक जीवन करते रहो, हो जाओगे इससे मुक्त। बड़े बड़े प्रवचन होते हैं ब्रह्मचर्य पर, हो जाता है कोई ब्रह्मचारी ऐसे, छूट जाती है वासना ऐसे, हो जाता है जीव काम से मुक्त। बड़ी महत्वपूर्ण बात होती ना तो आचार्य चरण इसकी व्याख्या करते, पर महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, इसकी बात मत करो। आज तो क्या है ना कि YouTube पर बाढ़ आई रहती है, हर विषय पर बोलने वाले हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। और क्षमा करना, अधिकतर बोलने वाले अनधिकारी ही होते हैं, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है वो बोल रहा है। जीवन भर कोसो काम वासना, छूट जाओगे उससे, हो जाओगे मुक्त। सारा जीवन कोई अंधेरे को गाली देता रहे, पर भाई अंधेरा तो दिया जलाने से ही दूर होता है ना, अंधकार तो दीपक जलाने से ही दूर होगा। वो अभी तो होता क्या है कि इस प्रकार की बहुत सारी बातें सुनकर भीतर से व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, बाहर से दुराग्रह करता है। और मैं नहीं कह रहा, ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहां हुए। तन से तो बलात् छुड़ा भी दिया किसी ने, कोई कार्य, मन ने और जोर से पकड़ लिया, कह रहे बेचारा, और कह रहे दूना दुख पा रहा है, दोनों दुख तहां हुए। इसलिए मैंने कहा नाम जपो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु का भजन करो, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का विचार करो। कोई निर्णय दो ही मत ना, क्या अच्छा है क्या बुरा। आपको जज बनना ही क्यों है, आपको किसी वस्तु को लेकर निर्णय देना ही क्यों है।
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपनो भवन बुहार। और मैं तो कहता हूं, युवान हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, आबाल वृद्ध कोई भी है, but this is the universal principle, equally applicable on all. निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि खास तौर से युवाओं को सेवा की महिमा बताकर, सेवा की महिमा बताकर, परमार्थ की महिमा बताकर, भगवान नाम में निहित शक्ति से उनका परिचय करा के उनको भजन में लगाना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, कहां तक गिनती गिनोगे भाई? अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ। कौन जानता है सृष्टि के रहस्यों को? और कौन जान सकता है प्रकृति के गर्भ में क्या क्या है? कौन जानता है? कौन जान सकता है? कोई नहीं। कितनी अल्प सी बुद्धि, अल्प सी सामर्थ्य मनुष्य की है। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे, उनसे सार की बात ग्रहण करके माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, बस यही तेरो काज है। सीधे रास्ते चलना है तो यही है भाई, इससे सीधा, इससे सरल कोई और मार्ग नहीं है। क्योंकि मुझे एक और बात भी लगती है कि अगर कोई आध्यात्मिक चर्चा, अगर कोई आध्यात्मिक क्रिया भी आपके जटिल जीवन को सरल नहीं बना सकती, फिर उसका प्रयोजन क्या है? अगर अध्यात्म की शरण में आने के बाद भी आपके जीवन की गुत्थी सुलझती नहीं है, यू आर नॉट सॉर्टेड, फिर उसका प्रयोजन क्या है? अरे उलझने तो संसार में ही बहुत हैं। व्यक्ति किसी संत के पास आए, उसको विश्राम मिलना चाहिए ना, उसको लगना चाहिए भाई मेरे जीवन की गुत्थी अब सुलझेगी, उसको कोई आशा की किरण दिखाई पड़नी चाहिए। पर देखा क्या जाता है, वहां व्यक्ति किसी और प्रकार के द्वंद्व में उलझा है, यहां आकर किसी और प्रकार के द्वंद्व में उलझ जाता है। पर सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। मन सुलझे, हमारा जीवन सरल हो, सहज हो। सीधा मार्ग तो संतों ने यही बताया, बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर आश्वासन सूरदास जी देते हैं। शरण गए प्रभु काढ़ देत, करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी मत विचार के हो, कहीं से भी आप आए हो, कहीं भी आपको जाना है, ये सब बात करने का प्रयोजन क्या है? सीधा सच्चा सूत्र आपके हाथ में थमा दिया जाए, और वो यही है कि बड़ी है हरि नाम की ओट। सूरदास पारस के पर से। अब देखो संतों ने तो दो टूक बात कह दी, सीधी सच्ची बात है भाई। सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट। और पारस पत्थर पूछता नहीं लोहा आया कहां से है, इसका परिचय क्या है, इसकी जाति क्या है, पारस नहीं पूछता है सब बात। सूरदास पारस के पर से, और मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। यहां आने से पहले और यहां से जाने के बाद आप कोई हो, कहीं से भी आए हो, आपको कुछ भी करना है,
आप देखो, हमको तो आपको सीधी सच्ची बात बतानी है, सीधा सच्चा मार्ग यही है कि भाई ये संसार है, ये ना सत्य है ना असत्य है, स्वप्न है, ये ना है ना नहीं है। इसको समझकर इसको समझकर गुरु से युक्ति प्राप्त करके इससे मुक्त हुआ जा सकता है। और सब युक्तियों की युक्ति क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल, नित गरजत हरिवंश। महाराज परीक्षित की रुचि देखी। महाराज परीक्षित का बड़ा सुंदर प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया तो सूत जी कह रहे हैं, इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे, ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। अरे जो सब मंगलों का मूल है भगवान का स्मरण, भगवान की कथा कहने जा रहे हैं, भगवान के ही स्मरण से उसका मंगलाचरण करके। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना आरंभ किया। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।